हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। फाइनेंशियल एजुकेशन पर फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। हालांकि जितने व्यूज़ आते हैं उतने सब्सक्राइबर नहीं हैं मेरे पास, पर कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को आज भी नहीं बोलूँगा सब्सक्राइब करने को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छी से अच्छी नॉलेज, अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँ, ताकि आप लोग खुद ऐसी जगह से जुड़ना चाहो। ना कि मैं भीख मांग मांग करके सब्सक्राइबर बढ़ाऊँ कि नहीं सब्सक्राइब कर दो, पहली बार आए तो ये करो वो करो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपको अच्छा कंटेंट, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप खुद ही जुड़े रहोगे ना उसी जगह पे। ज़बरदस्ती मैं रोक भी लूँगा आपसे को ज़बरदस्ती की मांग मांग के, और आपको कंटेंट अच्छा नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे? वीडियो ही नहीं देखोगे। तो इसलिए वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, नहीं करना है, लाइक करना है, नहीं करना है, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं अपना काम करता रहूँगा। तो जैसे मैंने दोस्तों हमेशा बोला है कि मैं घर ख़रीदने के ख़िलाफ़ हूँ, तो मैं घर ख़रीदने के ख़िलाफ़ हूँ, पर इसमें एक कंडीशंस भी है कि मैं किस तरह के घर को ख़रीदने में के ख़िलाफ़ हूँ और किस तरह की कंडीशन में ख़रीदने के ख़िलाफ़ हूँ। तो दोस्तों, ये जो फ्लैट कॉन्सेप्ट है, जो फ्लैट बने होते हैं, इनको ख़रीदने के ख़िलाफ़ हूँ, इनमें रहने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। आप इस बात को ध्यान दे के समझो। आप इनको ख़रीदने के ख़िलाफ़ हूँ पर रहने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। आपको ये क्या बात हुई? देखो, ख़रीदने के लिए क्या है कि आप को मान लो 1 करोड़ का फ्लैट है, तो आपको 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। 1 करोड़ रुपए में आप फ्लैट खरीदोगे और वो फ्लैट ही रहेगा। उसकी वो रीसेल वैल्यू नहीं बढ़ेगी जो बाकी अदर्स रियल एस्टेट में बढ़ती है। ठीक है। दूसरा, 1 करोड़ का फ्लैट आपने ख़रीदा तो मोस्टली आपको EMI ऑप्शन मिलेगा, लोन वगैरह मिलेगा। होते हुए भी आप लोग लोन ले लोगे, यार सस्ते में मिल रहा है, क्यों अपनी रकम खर्च करें। तो आप लोग क्या करोगे? 70% 60% लोन ले लोगे, मिनिमम इतना तो आप लोगे ही। तो सोचो कि आप जो उसका रेंट है उससे ज़्यादा का तो इंटरेस्ट पे कर रहे हो। EMI में प्रिंसिपल तो भी अलग है, और EMI ऐसे डिज़ाइन करी जाती है कि शुरू में 80 to 90% आपकी EMI में इंटरेस्ट जाता है, प्रिंसिपल से 5-10% 15% ही जाता है। तो फ्लैट कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप 15-20 साल में उस फ्लैट उसके होते हो, तब तक एक तो वो पुरानी कंस्ट्रक्शन में आ जाता है ना। और 15 साल बाद जब तक आप उस फ्लैट के मालिक बनोगे, 15 साल या 20 साल बाद, जब आपके हाथ में रजिस्ट्री आएगी और अब बुढ़ापा आपके चेहरे पे टपक रहा होगा, जब वो फ्लैट आपका होगा, तब आप चौड़े होकर कहोगे आज मेरे पास रजिस्ट्री आ गई। तब तक एक तो उसकी वैल्यू उस लेवल पे नहीं बढ़ेगी क्योंकि पुरानी कंस्ट्रक्शन हो चुकी होगी। दूसरा, उसमें एक और दिक्कत क्या आएगी कि वो आउटडेटेड हो चुका होगा। तो जो नए सोसाइटीज़ आएंगी, नए बिल्डर जो नए कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे, वो उस समय लेटेस्ट होंगे और आपसे शहर फैल रहे हैं। तो 15 साल बाद सोचो कि आपने जो अभी लेटेस्ट लिया है, 15 साल बाद वो आउटडेटेड होगा और लेटेस्ट उससे और थोड़ा पीछे बना होगा और उससे सस्ता होगा, क्योंकि वो पीछे बना है, शहर फैल रहे हैं। तो उस समय आपकी रीसेल वैल्यू डाउन हो चुकी होगी, ये जो फ्लैट की है। ठीक है। तो जो मैं किस घर के ख़रीदने के ख़िलाफ़ हूँ? फ्लैट कॉन्सेप्ट को ख़रीदने के ख़िलाफ़ हूँ, पर फ्लैट कॉन्सेप्ट में रहने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। आपको कोई ये क्या बात है? अगर आप 1 करोड़ रुपए का फ्लैट ख़रीदना चाहते हो और आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो भी आप मत खरीदो। 1 करोड़ रुपए को अगर आप सही ढंग से भी इन्वेस्ट करोगे ना, और अगर उसका आप 12% भी रिटर्न मान के चलते हो, इन्वेस्ट सही ढंग से कर लिया तो 12% आराम से 10-12% मिल जाता है। तो आप सोचो कि 1 लाख रुपये 12% के हिसाब से 1 लाख रुपये महीना होता है 1 करोड़ का। 1 करोड़ का 12% साल का 12 लाख हो गया, महीने का 1 लाख हो गया। ठीक है। और 1 करोड़ रुपए की कोई भी प्रॉपर्टी होगी, कोई भी प्रॉपर्टी होगी, वो फ्लैट हो, विला हो, इंडिपेंडेंट हाउस हो, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का जो रेंट होगा वो 0.25 0.30 मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम मतलब 1 करोड़ रुपए का फ्लैट आपको 25,000 रुपये किराए पे मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा हुआ, मेंटेनेंस अगर अलग भी हुई तो आपको 28-30 हज़ार का पड़ेगा। 1 करोड़ रुपए का मतलब आप ब्याज ले रहे हो 1% और आप किराया दे रहे हो 0.25 या 0.30%। तो आपने बैठे बैठे 1 करोड़ रुपए में 70.7% कमा लिया, प्रॉफिट में आ गए। पर आपको वो हवाबाजी नहीं मिलेगी, मेरा फ्लैट है, फिर भी आपको आपके रिश्तेदार ताना मार जाएं, किराए का ही तो है, चाहे जितना मर्जी बढ़िया सही। इसके फ़ायदे देख लो ना, आप कभी भी घर चेंज कर सकते हो, लेटेस्ट जगह पे जा सकते हो। ठीक है। मैं इस कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ हूँ। दूसरा, आप एक बात देखो ना कि
अपने किराए पे आप रह रहे हो फ्लैट में, आपको उसी बिल्डिंग में कोई सस्ता फ्लैट मिल गया, मतलब किसी ने बोला कि यार हम आपको कम रेट में देते हैं, आप वहाँ जा सकते हो। आपके फ्लैट में किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई, आप वहाँ जा सकते हो। आपका ऑनर आपको कोऑपरेटिव नहीं लग रहा है, आप वहाँ जा सकते हो। आज की डेट में फ्लैट शिफ्ट करना कोई बड़ी बात नहीं, अब तो मूवर्स पैकर्स आ गए हैं, एक दिन में सारे काम हो जाते हैं। पर आपको फिर बोल रहा हूँ, हवाबाजी नहीं मिलेगी, वो दिखावा नहीं मिलेगा। और वो नकली दिखावा, झूठा दिखावा क्या करोगे? रजिस्ट्री तो आपकी बैंक के पास गिरवी पड़ी है, फ्लैट तो आपका गिरवी है ना, आप ब्याज ही तो भर रहे हो। लाला सुखी लाल से पैसा ब्याज पे लेके घर खरीद के किसको चमकाओगे आप? अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं किस तरह के घर खरीदने के हक में हूँ कि जो फ्यूचर में आपके काम भी आए। तो मैं फ्लैट कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ हूँ, खरीदने के रहो। अब देखो, मैं जिस घर में बैठा हूँ, मैं ये बालकनी में बैठा हूँ, अंधेरा हो गया अब तो, मेरा ये जो घर है, मैं इसका 12,000 रुपये किराया देता हूँ। और मेरे ये घर के बाहर बरांडा है, छोटी सी ये नदी जाती है, सामने रिवर फ्रंट है, बड़ी रिवर है, पहाड़ है, गोवा के अंदर रहता हूँ। क्या किराया देता हूँ? 12,000 रुपये। अब मैं सोचूँ कि यार मुझे ना आप लोगों को या रिश्तेदारों को, दोस्तों को चमकाना है और ग्रोथ के नाम पर मैं घर खरीद लूँ। सोचो कितने का आएगा ये घर, कितने का आएगा घर, सोचो आप। आज मैं 12,000 रुपये दे करके रह रहा हूँ, और कल को मेरे को लगेगा मुझे किसी अच्छी जगह पे जाकर रहना, मैं और अच्छी जगह पे जाकर रह लूँगा। अभी मेरे लिए अच्छी है, पेड़ है, पहाड़ है, हमारे अपने पर्सनल केले के पेड़ हैं, पपीते के पेड़ हैं, नदी है सामने, मतलब बिल्कुल ही सब कुछ बढ़िया है। तो यही मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ दोस्तों, आपके पास एक फ्रीडम होती है, लोकेशन फ्रीडम। फ्लैट में आप किराए पे रह रहे हो, आपका मान लो, आप एक उदाहरण देता हूँ, आप कहाँ पे भी जहाँ पर रह रहे हो वहाँ से आपका 50 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र हो गया, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। आपको सीधा 50 किलोमीटर दूर अपने ऑफिस के ही 5-7 किलोमीटर के अंदर में आपने फ्लैट दूसरा किराए पे ले लो, लग्जरी बढ़िया। आपका किराया भाड़ा बचेगा, आने जाने का पेट्रोल बचेगा, वो टाइम और एनर्जी बचेगी। बच्चों के स्कूल क्या है, यहाँ से नाम कटवाओ, हर जगह पे एडमिशन हो जाते हैं। ये जो अपनी ट्रेडिशनल पारंपरिक जो घटिया सोच है, जो रूढ़िवादी सोच है, उसको जस्टिफाई करने के लिए आप बोलते हो बच्चों की पढ़ाई ख़राब होगी। मैंने लोगों से बात करी, उनसे पूछा, मैंने उनसे डिस्कशन किया, तो उनके रीज़न क्या निकल गए थे? बच्चों की पढ़ाई ख़राब होगी। इसलिए क्या होता है, पति नौकरी कर रहा है बेचारा, 50 किलोमीटर दूर रोज़ अप डाउन कर रहा है गाजियाबाद से गुड़गांव, ये बच्चों की पढ़ाई ख़राब होगी। क्या ख़राब होगी यार? यहाँ से नाम कटवाओ, वहाँ पे स्कूल में एडमिशन ले लो, हर जगह स्कूल मौजूद है। पर नहीं, दूसरा रीज़न देते हैं, वो किराए में ना रहने में ना झंझट होता है ना, खाली करना पड़ता है। मेरे को गोवा में रहते हुए 2 साल हो गए, 2 साल में मैंने तीसरा घर चेंज किया, और वो भी पहला घर तो सिर्फ लिया ही हमने 2 महीने के लिए, उसके बाद मैं एक घर में 1.5 साल रहा हूँ, और अभी इस घर में मेरे को 7 महीने हो चुके हैं, और उम्मीद है कि अगले 1.5-2 साल तक मैं यहाँ रहूँगा, और हो सकता है उससे ज़्यादा या कम, वो मेरी मर्जी है। वो ज़माने चले गए ना जब आपको घर शिफ्ट करने के लिए छुट्टी करनी पड़ती थी, दोस्तों को बुलाना पड़ता था। आज 12-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये के अंदर आपका घर पूरा सामान आपका पैक करके डब्बे में लेमिनेशन के साथ आपके दूसरे घर पे पहुंचा देंगे, अनबॉक्सिंग भी कर देंगे। ये क्या बेकार की ढकियालूसी बात है। पर आपकी सोच का क्या करोगे दोस्तों? समझो, नहीं तो कुछ नहीं है जीवन में। इसीलिए मिडिल क्लास रह जाता है। ये मिडिल क्लास मेंटेलिटी को तोड़ो। इसको आप 5 लाख रुपये कमा के नहीं तोड़ पाओगे, इसको सोच से ही तोड़ना होगा। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आएगी बात आपके। ओके, गुड बाय, थैंक यू।